हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों मौर्य काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों का देखेंगे। तो बता दें दोस्तों, मौर्य काल जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप ही की तरह एक नया यूज़र की तरह नया चैनल है। तो अगर आप लोग एक सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसकी तुलना मैकियावेली से की गई है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। वह कौन शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक। बात करेंगे अगले प्रश्न की। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया था? तो अर्धमगधी था दोस्तों। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो मौर्य सम्राट को इस नाम से जाना जाता था। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य सबसे प्राचीनतम राजवंश है दोस्तों। कौटिल्य चाणक्य जिसका प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ कौटिल्य उनका प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। बात करेंगे 11वें प्रश्न की। तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने उसको मदद की थी। धनानंद को हरा कर शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सांची किला मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध मूर्तिकला का। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ये पन था दोस्तों। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। मुद्रा रक्षक का लेखक कौन है? तो विशाख दत्त इसके लेखक है। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा रक्षक की विषय वस्तु क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के बारे में इसमें लिखा गया है दोस्तों। बात करेंगे अगले प्रश्न की। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता गया था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो ये थे दोस्तों अशोक। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो ये चंद्रगुप्त के शासक थे चाणक्य जी। बात करेंगे अगले प्रश्न के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है दोस्तों। मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम था? तो ये इंडिका था दोस्तों, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? तो इंडिका में वर्णन उपलब्ध है इसका। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन है? तो प्राकृतिक भाषा में उनका शिलालेख है। देखते हैं अगले प्रश्न। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो वो 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ पर। देखेंगे अगले प्रश्न 34 नंबर। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी वहाँ बनाई थी। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो लकड़ी का बना हुआ था। गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? तो आजीविकों के
बात करेंगे अगले प्रश्न के 37 नंबर। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो यह जुनागढ़ अभिलेख जो है, इससे यह पता चलता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो यह था भाभूर स्तंभ। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये ऊपर भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। बात करेंगे अगले प्रश्न की। उत्तरा में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है दोस्तों कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ये अशोक ने बनवाया है, ये तो पता होगा दोस्तों आप लोगों को। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने उनके शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक वे राजा थे जो जनता के प्राय संपर्क में रहा करते थे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो अशोक ने बाद में युद्ध त्याग दिया दोस्तों। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृतिक भाषा अवमनी लिपि में लिखा गया अशोक के अधिकांश अभिलेख। बात करेंगे 50वें प्रश्न की। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, आगे और 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो बात करते हैं 50वें प्रश्न की। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए त्रिशूल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह दोस्तों मुद्रा राक्षस। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो है 21 और 13वां शिलालेख। किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तित्व नाम का उल्लेख मिलता है? तो यह मॉस्की। यह नंबर मिस्टेक हो गया दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न के। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर का स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। किस ग्रंथ में सूर्योदय के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त के द्वारा दीक्षा ली गई थी। देखते हैं अगले प्रश्न। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण के अधिकारी जो हुआ करते थे उसको इस नाम से पुकारा करते थे। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? तो गुड पुरुष कहा जाता था। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस श्रीलंका शासक ने अपने मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो ये थे दोस्तों 30 श्रीलंकाई राजा। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो यह दोस्तों परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्यों का राज्यकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उनमें क्या शामिल था? तो आषाढ़ जुलाई महीना जो होता है दोस्तों, यहाँ से शुरू होता था। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या माना गया? तो शिलालेख के द्वारा पता चलता है अशोक के बारे में। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ये थी ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया जाता है। किस देश में पाया गया है? ये अफगानिस्तान देश से पाया गया है दोस्तों। देखेंगे अगला प्रश्न। पॉलिश किए गए 81 अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में प्रक्षिप्त किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से ये निकाला गया है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? तो ये मेगास्थनीज की युक्ति है, इन्होंने ही कहा था ये सब। किस सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो ये थे दोस्तों बिंदुसार। बात करेंगे अगले प्रश्न के। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? तो ये था 13वां शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एवं प्रांत गवर्नर कौन था? इस प्रांत की पहचान करें। तो ये था दोस्तों उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये पृथक कलिंग शिलालेख था दोस्तों।
बात करेंगे अगले प्रश्न की, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक ने आंतरिक दुख को स्पष्ट किया था। तो ये था दोस्तों कलिंग का जो युद्ध हुआ था, वो शिलालेख में भी दिखाया गया है दोस्तों कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध को त्याग दिया था। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतःसाल में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ, मैं महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क करते रहें। तो ये पता चलता है दोस्तों अशोक के छठे शिलालेख से। कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता था। तो ये था दोस्तों प्रादेशिक राजयुक्त। देखते हैं 80वां प्रश्न, विष्टि क्या है। तो विष्टि बेगारी है दोस्तों। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है। तो स्तंभ शिलालेख। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किसे जाने विवरण मिलता है। तो ये पता चलता है दोस्तों सोगौरा उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश। सॉरी दोस्तों, ये पता चलता है सोगौरा उत्तर प्रदेश और महास्थान बांग्लादेश के द्वारा। अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में दोस्तों एवं सायगढ़ी जो भी पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है किस लिपि से। तो यह है दोस्तों खरोष्ठी लिपि में। कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो यह दोस्तों शेरे कुना कंधार से प्राप्त हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारियों में विभाजित है। अधिकरणों में विभाजित है। यह दोस्तों 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। तो ये थे दोस्तों राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। तो ये था दोस्तों मिस्र। लास्ट 10 क्वेश्चन बच गया दोस्तों, देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, लास्ट 2 क्वेश्चन ही बच गया है। किसके शासनकाल में डेमेकस भारत आया था। तो ये दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में डेमेकस भारत आया था। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। तो गुर्जरा में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मैं भी आप ही की तरह एक नया यूज़र हूँ। अगर आप लोग एक सब्सक्राइब करते हो तो मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं इसी एक नई वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।